नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड कैसे निकालना है, गुणनखंडों का योग कैसे निकालना है, सम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योग कैसे हम निकालेंगे। तो हम लोगों ने इतना तक तो कर लिया है। आइए अब आगे देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जब गुणनखंड निकालने आपको हम बता रहे थे, या विषम गुणनखंड हो, विषम गुणनखंड का योग हो, सम गुणनखंड हो, सम गुणनखंडों का योग हो, तो उसमें मैं बार बार बोल रहा था कि गुणनखंड किनका, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। तो देखिए, कुछ बीमारी होता है जो ऊपर ऊपर तुरंत पता चल जाता है कि मलेरिया है, ठंडा लग के बुखार आ रहा है, मलेरिया है। कुछ कुछ को जो है बायोप्सी करना पड़ता है। बायोप्सी समझ रहे हैं ना, अगर आदमी जो ऊपर चला जाता है ना तो उसको ऑटोप्सी करना पड़ता है कि काहे मर गया भाई, आदमी ऊपर काहे चल गया। और कुछ कुछ बीमारी होता है जो जिंदा आदमी करना पड़ता है, उसको बायोप्सी करते हैं, पता नहीं चलता, जैसे कैंसर हो गया या और भी बहुत तरह की बीमारी है। बायोप्सी से पता चलता है कि इसको ये बीमारी है, किस कारण से हुआ, कौन सा बीमारी है। तो उसी तरह अभाज्य गुणनखंड का हम बायोप्सी करते हैं अभी। तो देखिए, मान लिया जाए हम एक संख्या लेते हैं 96। तो आपको एक चीज बताया हूं मैं कि किसी भी प्रश्न को गुणनखंड सेक्शन में हल करने से पहले सबका गुणनखंड निकाल लेना है, गुणनखंड निकाल लेना है, ठीक है। तो गुणनखंड पहले भी बोला, अभी भी बोलता हूं, किनका गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं के द्वारा। तो अभाज्य संख्या 2, अगर यहां 4 से करते हैं तो भी निकलेगा, बाद में हम उसको अभाज्य संख्याओं में बदल लेंगे। तो 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, ठीक है। 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, और 1, तो 2 5 बार है, और 3 कितना बार है, 1 बार, ठीक है। तब आप कहिएगा बायोप्सी इसमें क्या कर रहे हैं सर। तो अब आप इसमें ये देखिए कि जब हम गुणनखंड निकाल रहे थे, गुणनखंड कितना गुणनखंड है, गुणनखंड है, तब वो क्या हम बताए कि जो पावर, सारा खेल सब पावर का है। आपको इतना बताया कि सारा खेल पावर का है, तो पावर में 1 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ 1 गुना 1, पावर यहां 1 है तो 1 जोड़ 1, 6 गुना 2। जैसे कभी डॉक्टर क्या कहता है, ये दवा खाइए, पूछिए क्या हुआ, अच्छा ठीक है कि ये दवा खा कर 1 महीना बाद मिलिए। तो वही है, यहां पर मैंने इसे डायरेक्ट बता दिया कि ऐसे करना है, गुणनखंड निकालना है, पावर में 1 देखना है, 1 जोड़ देना, पावर में 1 जोड़ देना, दोनों को गुना करना, गुणनखंड कितना है 12 हमारा निकल गया, ठीक है। ऐसा ही हम सम संख्या में भी बोले थे, सम संख्या में बोले, सम संख्या है, सम संख्या कितना है गुणनखंड, सम संख्या गुणनखंड, सम गुणनखंड कितना है। तो मैंने कहा था कि 2 पर पावर 5 जो सम अंक है, उस सम अंक के पावर को एज इट इज रख देना है, ठीक है। उसके बाद विषम अंकों में जो पावर है उसको 1 जोड़ देना है, बराबर 5 गुना 2 10, ठीक है। देखिए, अब यहां हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो जब डॉक्टर के पास 1 महीना के बाद दवा खा के गए हम, तो डॉक्टर बोला कि देखिए, हम जो रिपोर्ट आपका करवाए थे, जांच उचना बायोप्सी करने भेजे थे, तो उसमें फलाना फलाना रोग निकल गया है। तो वही देखिए, यहाँ पर ऐसे करते हैं, हम इसका बायोप्सी करते हैं, तो इसका बायोप्सी जो है 2 पर पावर 0 से चालू होगा। ये चीज़ हम आपको गुणनखंडों का जब योग निकाल रहे थे तब बताए थे
कि जितना पावर है जीरो से लेकर वहां तक, उस पावर तक जाना है, क्योंकि जीरो ही पूर्ण संख्या है। इसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता, इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ता है, गुना में इसका इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं जब तक इसको जोड़े नहीं। ठीक है, तो 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5। ठीक, तो देखिए बायोप्सी क्या कहता है रिपोर्ट कि 2 पर पावर 0 का अर्थ होता है 1, 2 पर पावर 1 का अर्थ होता है 2। ठीक है, 2 पर पावर 2 का अर्थ होता है 4, 2 पर पावर 3 का अर्थ होता है 8, 2 पर पावर 4 का अर्थ होता है 16 और 2 पर पावर 5 का अर्थ होता है 32। ठीक है, तो फिलहाल ये देखिए, जब अभाज्य संख्या निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड, तो हम ऐसा भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जितना पावर है ना, जितना इस पर पावर है संख्या पर, उसको आपस में जोड़ दीजिए, उसको आपस में जोड़ दीजिए, हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना है वो निकल जाएगा। ठीक है, कितना अभाज्य गुणनखंड है ये निकल जाएगा। लेकिन बायोप्सी से ये पता चलता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्या डिफेक्ट था, क्या कारण था। तो 2 पर पावर 0 मतलब हो जाता है 1। क्या ये एक अभाज्य संख्या है? नहीं, एक कभी भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने का कोरम, जो उसका टर्म एंड कंडीशन है कि स्वयं से विभक्त हो एवं 1 से विभक्त हो। तो यहाँ स्वयं और 1 दोनों खुद 1 है, खुद है, तो एक ही अंक से ये विभक्त हो रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। और बाकी जितना का जितना मीनिंग है सब में 1 1 2 जो है, सब में सारा का सारा, चाहे ये 2 हो, ये 4 हो, ये 8 हो, ये 16 हो, ये 32 हो, सब में 1 1 अभाज्य संख्या है, सब में 1 1 अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर देखिए दूसरा में है 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 0 और 3 पर पावर 1। तो इसका मतलब होता है तो इसका मतलब हुआ 3 पर पावर 0 1, 3 पर पावर 1 का मतलब 3। अब यहां भी देखिए 3 पर पावर 0, तो इसका मतलब होता है 1। ये एक अभाज्य संख्या कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहां अभाज्य संख्या क्या हो गई, ये 3 हो गया, ये 3 अभाज्य संख्या। अब हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये छठा। तो देखिए क्या हो गया, 2 पर पावर 5 था तो 5 अभाज्य संख्या हो गया, 0 का मतलब 1 हो गया, तो इसको तो नेगलेक्ट कर दिए, हम हटा दिए। और 3 पर पावर 1, तो इस पर जो 0 है उसका भी 1 हो गया, अभाज्य संख्या है नहीं, अभाज्य है नहीं। तो 3 पर पावर 1 बराबर 3 जो है ये अभाज्य है। तो 5 इधर से और 1 इधर से, तो उतना दिमाग लगाना ही नहीं है एग्जाम में, हमको पावर देखना है, पावर। सारा खेल पावर का है, होता है इसमें, सारा खेल पावर का। देखिए अभाज्य संख्या पर जब भी पूछो अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड, तो दोनों के पावर को जोड़ देना है। बायोप्सी वगैरह फिर हम नहीं जाना कि काहे हुआ है, बस यहाँ देख लीजिए। अब अगर इसको जान लीजिएगा तो आपको एक कारण पता हो जाएगा, जानना भी जरूरी है, क्योंकि जानिएगा ना तो दिमाग में बसा हुआ होगा। और जब भी दिखेगा ना, अरे भैया उसमें तो 2 पर पावर 0 से चालू करते हैं, इसलिए 0 का मतलब होता है 1, 2 पर पावर 0 का मतलब होता है 1, तो उसको छोड़ दो, दोनों पावर जो है इसको जोड़ दो। तो 5 और जोड़ 1 बराबर 6 आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसी में होता है अभाज्य गुणनखंड में होता है पृथक अभाज्य गुणनखंड। पृथक अभाज्य गुणनखंड कैसे जानेंगे, तो चलिए इसी संख्या का हम लेते हैं। 96 का ही पृथक अभाज्य गुणनखंड क्या है, आप कितने भी संख्या का निकालिए, सारा में एक ही फॉर्मूला लगना है। तो अब पृथक अभाज्य गुणनखंड, तो ये 96 का जो है गुणनखंड, सारा में सबसे पहले गुणनखंड निकालना है, सारा में सबसे पहले गुणनखंड। तो गुणनखंड तो 5, 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1। ठीक है, तो देखिए
अब यहां पर क्या है कि 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1, यहां पावर का खेल जो 0 हो जाता है, यह पावर का खेल है ही नहीं। पृथक अभाज्य गुणनखंड मतलब सिंगल सिंगल अलग, पृथक मतलब क्या होता है, पृथक खुद अपना इसका नाम में ही जो है, इसका जो नाम है ना, इसी में इसका छुपा हुआ है सारा राज। पृथक मतलब अलग अलग, पृथक कह रहा है, पृथक मतलब अलग 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 अभाज्य गुणनखंड, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड। तो क्या है इसमें अलग अभाज्य संख्या कौन सा है, गुणनखंड है 2 है और यहां पर 3 है, तो के गो हो गया 1 और 1 2, डायरेक्ट आंसर 2। चलिए दूसरा संख्या हम ले लेते हैं 9200, 9200, ठीक है। अब 9200 का गुणनखंड हम ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, या तो फिर देखिए 100 का गुणनखंड क्या हो गया, 5 का स्क्वायर और गुना 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 100 तो हो गया, ठीक है। अब देखिए 92 का आधा कितना होता है, 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, तो 23 और गुना 2 पर स्क्वायर, ठीक है। 23 गुना 2 पर स्क्वायर, 23 और 2 दूनी 4, 23 चौक 92। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला क्या, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2, तो दोनों गुना में है, पावर जुट जाता है, तो 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2 गुना 23 23, ठीक है। अब एक चीज गौर कीजिए यहाँ पर, अब अगर पृथक अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 1000 डिजिट का है नहीं, आ जाए अभाज्य संख्याओं का। जितना भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं होंगी, जितना भिन्न भिन्न अभाज्य संख्या होगा, उनका काउंटिंग, उनका गिनती ही उसका पृथक अभाज्य गुणनखंड का आंसर होगा। 1 2 और 1 3, 1 2 3 अभाज्य संख्या का प्रयोग किया गया पृथक। यहाँ 4 गो है, 2 पर पावर 4 अभाज्य संख्या नहीं, यहाँ पृथक अभाज्य संख्या। जब अभाज्य संख्या कहता ना, तो यहाँ 2 पर पावर 4 और 5 पर 2, 4 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, 6 गो और 1 7 गो, 7 गो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पृथक अभाज्य संख्या, तो 3 हो गया इसका आंसर। 1 2 हो गया, दूसरा 5 हो गया, तीसरा 23 हो गया, 3 आंसर। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप जो है इसका जो है और अच्छी तरह से आपको समझाएंगे हम, और एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, 21600, 21600 में के गुणनखंड में पूर्ण वर्ग कितने हैं, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं। तो 21600 का हम फिर से पोस्टमार्टम के लिए हाजिर हो जाते हैं। आइए जांच करवाते हैं, ब्लड रिपोर्ट निकलवाते हैं, क्या है भाई इसका। तो 21600, सबसे पहले 100 को साइड रख दिए। 100 का क्या है, 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर, ठीक है। अब 216 को हम कह सकते हैं 3 क्यूब और 2 क्यूब, 3 क्यूब गुना 2 क्यूब, कि 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 2 तिया 8, 2 पर पावर 3 है तो 8 हो गया ना भैया, 8 7 56, 8 दूनी 16, 16 5 21, देखिए 216 हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 2 पर पावर 2 है, 2 स्क्वायर, और यहाँ पर 2 पर पावर क्यू है, दोनों गुना में है, दोनों गुना में है। जब दोनों गुना में होता है तो पावर जुट जाते हैं, तो 2 पर पावर 5, ठीक है। अब देखिए गुना 5 स्क्वायर गुना 3 क्यूब, ठीक है। अब फिर से हम इसको चीरफाड़ करेंगे, चीरफाड़ करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, 3 सेक्टर हो गया, एक हो गया 2 का, एक हो गया 5 का, एक हो गया 3 का। तो 2 वाला क्या कहता है, 2 पर पावर 0
2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 5। ठीक है, 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 हो गया, 3 पर पावर 2। तो अब यहां 2 पर पावर 0 का मतलब 1, 5 पर पावर 0 का मतलब 1, 3 पर पावर 0 का मतलब 1। अब हम पूर्ण वर्ग गुणनखंड खोज रहे हैं, तो एक तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड भी होगा, पूर्ण घन गुणनखंड भी होगा, पूर्ण पर पावर पर 4 वाला जो गुणनखंड होता है वो भी होगा, सारा होगा। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद पूर्ण वर्ग गुणनखंड कौन है? जो 2 का मल्टीपल हो, जिसका पावर 2 का मल्टीपल हो। तो 2 का मल्टीपल 2 स्क्वायर, फिर 2 पर पावर 4 स्क्वायर। उसके बाद यहां पर क्या है? 5 पर पावर स्क्वायर, 5 पर पावर स्क्वायर। उसके यहां पर क्या 3 पर पावर 1 नहीं है, 3 पर पावर स्क्वायर, 3 पर पावर 2, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, और इधर देखिए 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, और 2 पर पावर 0 जिसका मान 1 1 है वो तो है ही। तो हम गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4, 3, उधर से 3 हो गया, इधर 1, फिर 2, और इधर केवल नहीं, इधर भी 2 है, 1 और 2। तो अब आइए हम लोग देखते हैं आंसर हमारा क्या कहेगा। आंसर हमारा क्या कहता है, तो कितना है? 1 2 3, 1 2 1 2, तो 3 गुना 2 और गुना 2, यानी कि 3 गुना 2 6, गुना 2 12। हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब हमको नहीं लगता है कि आपको कोई इसमें दिक्कत होना चाहिए। सभी मित्रों को धन्यवाद, आप हमारे साथ इतने समय तक बने रहें। निरंतर प्रयास करते रहिए। हर एक क्वेश्चन का जितने भी प्रकार हैं उनको आप अपने घरों पर रिवाइज करें, जिसमें कि आपको परफेक्टनेस प्राप्त हो।